गुड मॉर्निंग सभी को, पढ़ने की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं एएलपी साइको वाले बच्चों के लिए। जरा सा आज हम लोग कौन सा करने वाले हैं, तो आपके सामने आएगा कंसंट्रेशन टेस्ट। ये जो है बहुत एक्यूरेसी वाला आपका मामला है, तो आज हम लोग करने वाले हैं कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसमें आपका फाइंड 6 और 9 आपका रहता है। आपको एग्जाम में या तो फाइंड 6 देगा या फिर आपको फाइंड 9 देगा। कंसंट्रेशन टेस्ट में आपका जो है ये वाला है, ठीक है। और इसमें आपको जो है गलती एक भी नहीं होना चाहिए, और वो आपको हम बताएंगे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, और इसमें स्पीड कैसे आपका बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड इसमें बहुत मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ना 75 क्वेश्चन रहेगा और 4 मिनट आपको एक अनुमान से दिया जाता है, ठीक है। चलिए जरा सा ये आपका क्या क्या है इसको जरा सा समझ लीजिए। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि साइको जो अभी तक होगा आरडीएसओ पैटर्न के हिसाब से टोटल आपका ये 5 बैटरी टेस्ट ही है, ठीक है। जो माहौल बना हुआ है कि छठा नंबर मैकेनिकल एप्टीट्यूड है, तो भैया ये अभी तक आरडीएसओ ने नहीं कहा है कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो है लिया जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, अभी तक आपका जो है आरडीएसओ ऐसा नहीं कहा है कि आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका लिया जाएगा। ये जनरली होता है ना, तो ये आपका होता है ऑफलाइन में, ठीक है। ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका ऑफलाइन में होता है, तो अभी तक आपका सिलेबस में नहीं है। अभी आपको केवल ये 5 पढ़ना है बैटरी टेस्ट, ठीक है। क्लियर। चलिए जरा सा, और मान लीजिए मैकेनिकल, और जब आपका एग्जाम आएगा, जब आपका साइको का एग्जाम डेट आएगा, तो आरडीएसओ की तरफ से एक गाइडलाइन भी आता है कि आपका कौन कौन सा बैटरी टेस्ट लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं, ऐसे बहुत कम चांस है, ना के बराबर है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को वहां ऐड कर दिया जाता है, तो भैया अगर ऐड कर दिया जाएगा तो हम आपका क्लास भी करवा देंगे और टेस्ट में भी ऐड दे देंगे। जो टेस्ट सीरीज अपना चल रहा है, ठीक है, टेस्ट में भी ऐड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी आपका सिलेबस में नहीं है, अभी आपको 5 को पढ़ना है, और ये 5 मिला के टोटल ये सब मिला के आप अभी तक के हिसाब से लगभग 17 से लेके 18 टाइप का आपको साइको देना है, ठीक है। आज हम लोग जो है यहाँ से आपका शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फाइंड 6 और 9 टेस्ट। ये आपका टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका जो है ये वाला है। ये हम लोग ये चौथा नंबर करने वाले हैं ना, ये वाला देखिए। ये कंसंट्रेशन टेस्ट जो है ये हम लोग इसको आज जो है करने वाले हैं। कंसंट्रेशन टेस्ट के अंदर ये आपका फाइंड 6 और 9 आता है, ये वाला हम लोग करने वाले फाइंड 6 और 9, ठीक है। देखिए टाइप 2 और सेम फाइंड 6 टेस्ट में भी सेम रूल लगेगा, और फाइंड 9 में भी आपका सेम रूल लगेगा, ठीक है। बस आपको रूल को पहले देख लेना है, उसके बाद कैसे एक्यूरेसी मेंटेन को करना है उसको जरा सा। ये आपको आरडीएसओ आपका जो है ये जो दिया है, ये रूल आपका आरडीएसओ की तरफ से आपका दिया गया है, ठीक है। पहला नंबर ये इस टाइप से आपको रूल देखने को मिलेगा। इसको सरल भाषा में अगर देखा जाए तो इसको सिंपल वे में इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में अंकों में 4 आपका समूह रहेगा, ए बी सी डी। देख रहे हैं ना, ए बी सी डी, इसी को कहा गया है कि 4 समूह दिए गए हैं। आपको यह पता करना है कि किस अंक समूह में 6 जो है 6 अंक आया है। मतलब इसमें आपका देखना है कि किसमें आपका 6 आया है, ठीक है। इसमें चारों को चेक करना 6 है। यदि किसी प्रश्न में 1 से अधिक अंक समूह में 6 का अंक आता है, तो आपका उत्तर ई होगा। मान लीजिए कि भैया यहाँ पे भी 6 आया हुआ है और यहाँ पे भी 6 आ गया है, मतलब 1 से अधिक समूह में 6 आ गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। तो इसका बेसिक रूल आपको बढ़िया से आपको लाइन बाय लाइन करके आपको हम समझाने वाले हैं इसको अच्छे तरीका से। देखिए रूल को जरा सा देखा जाए हम लोग, तो आपके सामने रूल नंबर 1 लेके आए हैं। पहला नंबर आप देखिए, पहला नंबर अब बस आप देखते जाइए। पहला नंबर देखिए, जैसा प्रत्येक प्रश्न के जिस विकल्प में 6 रहता है वह विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। मान लीजिए देखते जाइए, मान लीजिए पहला नंबर जहां पे आपका 6 होगा, इसमें आपका जो है देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपको 6 मिल जाता है, या फिर यहाँ पे आपको 6 मिल जाता है, या फिर यहाँ पे आपको 6 मिल जाता है, तो इसमें तो आपका 6 है, 6 मिल जाता है। और आपको चौथा नंबर भी देखना है, यहाँ पे आपको जहां 6 मिल जाएगा वही आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। जहां 6 मिलेगा, अगर 1 में मिलेगा तो भैया वही उत्तर होगा, समझिएगा। 4 में से अगर 1 में मिलेगा 6, वही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें मिला है ना, बाकी सब में तो किसी में आपका 6 नहीं है, बाकी नहीं है, तो इसका उत्तर आपका सी हो गया। क्लियर। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, आपको समझाते हैं दूसरा नंबर पॉइंट को। समझिए दूसरा नंबर पॉइंट को देखिए जरा सा, आ जाइए दूसरा नंबर पॉइंट। पहले पॉइंट को, रूल को देख। यदि 1 से अधिक विकल्पों में 6 लिखा पाया जाता है, उस स्थिति में आपका उत्तर ई हो जाएगा। उस स्थिति में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब अगर आपको यहां भी 6 देखने को मिल जाए, यहां भी आपको 6 देखने को मिल जाए,
और आपको इसमें छोड़ देते हैं, मान लेते इसमें नहीं है और यहां भी आपको 6 देखने को मिल जाए, एक से अधिक समूह में 6 देखने को मिल जाए, मान लेते हैं, है नहीं वो नहीं, मान लेते हैं कि मिल जाए, तो आपका उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट आपका हो गया। तीसरा नंबर, आइए तीसरा नंबर आपको हम लोग पहले रूल को समझ लीजिए, तीसरा रूल को देखिए जरा सा, उसके बाद हम अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपका, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, यदि किसी प्रश्न में किसी भी विकल्प में 6 न हो तो आपका उत्तर ई हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी में यहाँ पे आपका 6 है ही नहीं, ठीक है, यहाँ भी आपका 6 नहीं है, यहाँ भी आपका 6 नहीं है और यहाँ भी आपका 6 नहीं है, चारों समूह में से किसी में 6 है ही नहीं, तो समझ लीजिए उसका उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा ई। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, फाइंड 6 के लिए कर रहे हैं, 6 बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फाइंड 6 सेम रूल आपका, अगर एग्जाम में फाइंड 6 की जगह फाइंड 9 हो जाएगा तो 9 खोजना है, बिल्कुल सब सेम रूल है, तो या तो फाइंड 6 देगा या फिर फाइंड 9 देगा। हम लोग फाइंड 6 को लेके जो है आपका ये चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा सा, अगला वाला रूल आप लोग जरा सा इसको देखिए, अगला वाला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। 3 रूल आपका क्लियर हो गया, चौथा नंबर रूल को जरा सा हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर रूल को हम लोग जरा सा देख लेते हैं। यदि एक विकल्प में एक ही से एक से अधिक बार 6 आया है तो आपका उत्तर जो है वही विकल्प रह जाएगा। इसको कहने का मतलब समझिएगा, मान लीजिए कि अगर आपका एक विकल्प है, ठीक है, ये विकल्प में 2 बार 6 है, एक बार 6 यहाँ है, एक बार 6 यहाँ है, तो आपका उत्तर यही रह जाएगा, ठीक है। इसको आप समझ गए, एक ही विकल्प में और बाकी सब में 6 नहीं है, बाकी सब में 6 नहीं है, लेकिन 6 आपका इसी में 2 बार है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। और अगर आपका भैया, ये तो आपका स्पष्ट हो गया होगा सब रूल, ये चारों रूल आपको जो है बिल्कुल ध्यान से आपको रखना है, ठीक है, चारों रूल आपको ध्यान से। और मान लीजिए इसमें भी 6 है और इसमें भी आपका 6 हो गया, इसमें भी आपका 6 हो गया, तब आपका उत्तर जो है, इसमें भी आपका 6 हो गया, ठीक है, इसमें भी आपका 6 हो गया, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों रूल को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही चारों रूल के आधार पे इसको हम हटा भी देते हैं ताकि आप इसका जो है बढ़िया तरीका से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सके। ये चारों रूल को आपको बढ़िया से देखना है, ये बस 4 रूल ही आपको जो है ध्यान में देना है, फाइंड 6 या फाइंड 9 सबके लिए आपका यही रहेगा, यही चारों रूल को आपको बस देखना है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग अगला जो है आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, फिर हम लोग ऑनलाइन भी आपको जो है दिखाएंगे। आइए जरा सा, आइए इसमें आपको क्या करना है, तो फाइंड 6 है, इसमें आपको क्या करना है, तो फाइंड 6 है, ठीक है, 9 नहीं है, फाइंड 9 नहीं है, 9 नहीं खोजने लगिएगा, 9 आपका नहीं है, ठीक है, तो इसका हमको बात ही नहीं करना है, केवल हमको क्या देखना है कि कहां पे आपका 6 है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, बस पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे स्पीड को बढ़ाना है। रूल नंबर 1, पहला रूल आपको क्या देखना है, एक स्पीड बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं आपको। अगर आप इस डायरेक्शन में चल दिए हैं तो इसी डायरेक्शन में आपको चेक करते जाना है और आपको कभी भी रिवर्स आपको नहीं आना है। मेरा कहने का मतलब समझ गए? पहले आपको क्या करना है, 6 चेक करना है, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, 6 चेक करना है। तो जिस रास्ता में आप चल दिए हैं दोबारा आपको रिटर्न नहीं आना है, मतलब क्रॉस चेक आपको दोबारा नहीं करना है, क्रॉस चेक आपको दोबारा नहीं करना, ये नहीं कि दोबारा से मिलाने लगे कि सही है कि गलत है, यहीं पे आपका गड़बड़ हो जाए साइको। एक डायरेक्शन में चल दिए माने चल दिए, और आंख को और माउस को एकदम कंसंट्रेशन करके आपको रखना है। इसमें 75 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि लगभग आपका यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखा जाए लगभग आपके सामने तो कितना रहेगा, तो आपका रहेगा 75 क्वेश्चन, ठीक है, कितना मिनट में, लगभग 4 मिनट में, 75 क्वेश्चन 4 मिनट में रहेगा। चलिए जरा सा अब हम लोग दिखाते हैं आपको, देखिए जरा सा, अब आपको इसमें फाइंड 6 आपको खोजना है, ठीक है। तो क्या इसमें आपका जो है कहीं पे 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते जाइए, कहीं भी आपको यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दे दिया है 6 दिखाई दे दिया है, फिर आगे बढ़िए, और जहां आपको दे देगा ना, जहां आपको दे देगा 6 वहां आपको समझ लेना, यहाँ पे आपको एगो टिक मार्क कर देना है, मार्क कर देना है, आपको पकड़ लेना, यहां आपको दिखाई दे दिया, अभी तो आपका ये आंसर नहीं होगा, आगे चेक करेंगे तभी आपका डिसाइड होगा। अब आइए यहां पे देखिए, कहीं भी आपको 6 दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां भी आपका नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी 6 दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर। यहां आपको जो है कहीं भी आपको 6 दिखाई दे रहा है क्या, तो यहां भी आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, क्लियर, आंसर आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक। चलिए दूसरा आते हैं हम लोग, इसको देखिए जरा सा, इसमें आपको 6 दिखाई दिया, यहाँ आपको 6 दिखाई दिया, ठीक है, अभी तक तो ये है।
अगर आपको इधर चलते हैं, कहीं भी आपको 6 दिखाई दिया तो कहीं भी आपको 6 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आपको कहीं भी 6 दिखाई नहीं दिया, इसमें आपको 6 दिखाई यहाँ पे दे दिया। और आपको क्या बताए थे कि अगर आपको दो में 6, पहला में भी 6 दिखाई दे दिया और इसमें भी 6 दिखाई दे दिया, दो समूह में अगर आपको 6 दिखाई दे देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये बताए हुए थे रूल के हिसाब से, ठीक है। चलिए और देखिए जरा, इसमें आते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसमें आपका 6 दिखाई दे रहा है, इसमें आपका 6 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसमें आपका 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपका 6 दिखाई दे दिया है। इसमें आपका 6 दिखाई दे रहा है तो इसमें आपका 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका सी हो गया। जो दिखाई देगा, अगर एक में 6 दिखाई देगा वही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक में दिखाई देगा तो आंसर ई हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बस आते जाइए। नेक्स्ट आइए, देखिए जैसे इसको देखिए, इसमें आपका 6 दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ दिया है 6 तो ये आपका ए में टिक मार दिए। इसमें आपका दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आपका 6 दिखाई दे रहा है, भैया नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आपका देख लीजिएगा सब कुछ बढ़िया से ठीक ठाक। इसमें आपका कहीं भी 6 दिखाई दे रहा है तो कहीं भी आपका 6 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आंसर आपका ए हो गया। आंसर आपका ए हो गया, केवल एक गो में दिखाई दे रहा है। आंसर आपका ए हो गया, केवल एक में ही दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इसको देखते हैं, 10वां नंबर को देखिए, ये 10 नंबर को, 10 नंबर को जरा सा अब हम लोग देखते हैं। देखिए जरा सा ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस करना, हम अभी दिखाएंगे आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस खोल के। यहाँ पे आपको कहीं भी 6 दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं दे रहा है दिखाई, कहीं भी नहीं दे रहा है। इसमें देखिए जरा सा, कहीं भी आपको 6 दिखाई, और इस डायरेक्शन में चल दिए ना, तो इसी डायरेक्शन में आपको चलना है। ई के बाद दोबारा बी पे तो आना भी नहीं है कि क्रॉस चेक कर ले, ये गलती कभी भी इसमें नहीं करना है इस टेस्ट के अंदर, ठीक है, कभी भी नहीं करना है। तो देखिए जरा सा, तो यहाँ भी आपका 6 कहीं पे नजर आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं भी आपका 6 नजर आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपका कहीं भी 6, हाँ यहाँ आपका 6 नजर आया, मतलब डी होगा आपका आंसर। क्लियर। इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, दम लगा के आपके प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस भी आपको जो है करके दिखाते हैं अभी ऑनलाइन। और जो भी लोग ना आपको मेन सिलेक्शन होगा, तो आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। टेस्ट आपको दबा के देना है, ठीक है। जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं लिए, जिनका कम नंबर है, अभी भी सोच रहे हैं, अब साइको में आप लोग जो है अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आखिर तो परीक्षा आपको देना है, टेस्ट आपको देना ही है। जिसको भी टेस्ट के लिए, ये बैच में अगर स्पेशल है कुछ भी खास, तो इसके अंदर टेस्ट ही है, इसके अंदर आपका टेस्ट ही है। आप देख लीजिए, ये आपका जनरली देखा जाए तो इसका आपको वीडियो कोर्स मिलेगा। वीडियो कोर्स के साथ इसमें सबसे स्पेशल है, तो सबसे स्पेशल इसमें टेस्ट है, जो आपका 400 से लेके 500 के करीब में टेस्ट मिलेगा आपको। वो भी आपको सेक्शनल भी मिलेगा, और उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। सेक्शनल भी मिलेगा और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा आपको। इसको आपको ले लेना है। अब भैया टेस्ट लगाना है, जितना अधिक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना अधिक आपका साइको बढ़िया जाएगा। टेस्ट आप लोग जो है जरूर से जरूर लगा लीजिए। टोटल आपको 400 से लेके आपको लगभग 500 के करीब में आपको टेस्ट जो है हम लोग प्रोवाइड आपको इसके अंदर करवा देंगे। लेना आपको सिंपली, बहुत कोई जानते हैं, ये आपको MG क्लासेस ऐप पे आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा। MG क्लासेस ऐप के अंदर आप आ जाना है, ऐप के अंदर आइएगा, यहाँ साइको टेस्ट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है आसानी से ले लीजिएगा। किसी का मन में साइको का रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो 9334314152 पे आप व्हाट्सअप करके जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा सा, अब हम लोग ये तो रहा बात, तो जिसको भी जरूरी है ना, तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर से जरूर आप लोग लेके अभी से प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 2 महीना रगड़ के प्रैक्टिस करना है। टेस्ट ही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, वो भी ऑनलाइन टेस्ट। ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पे, देखिए जरा सा टेस्ट वाला जो है पोर्शन इस पे दिखा देते हैं आपको। ये हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि आपको टेस्ट कैसे आपको एग्जाम में कैसे आपको देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न पे आपको सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाते हैं। टेस्ट आपको देख लीजिए, 1 मिनट आ गया। हाँ चलिए देखिए, इस टाइप से फाइंड 6 वाला ले लेते हैं। फाइंड 6 देखिए, जैसे आप आइएगा यहाँ, आप देखिए जरा सा टाइमिंग, यहाँ पे आपका टाइमिंग चल रहा है। 1 मिनट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। ये आपका टाइम चल रहा है, देखिए 1 मिनट के लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा इस टाइप से कि आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में आपको फाइंड 6 आपको खोजना है। इस टाइप से आपको इंस्ट्रक्शन जो है आपको एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ठीक है। जब इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए जरा सा, अब आपको इस टाइप से मिलेगा। अब आते हैं हम लोग इस पे, अब आपको इस टाइप से बस आपको मिलेगा। देखिए जरा सा, आ जाइए, देखिए इसको अब आपको सॉल्व करना है। देखिए जरा सा, पहला नंबर क्वेश्चन यहां मिला, A B C D,
और यहाँ भी देख लीजिए इस टाइप से A B C D और ई पे कब टिक करना है आपको बता दिए हैं, इस टाइप से आपको जो है करना है। चलिए हम लोग कुछ करके भी देखते हैं, इसको हम लोग कुछ करके भी देखते हैं। देखिए जरा सा, पहला नंबर में हम लोग देखते हैं फाइंड 6 है, ये आपका क्या है, तो आपका फाइंड 6 है, फाइंड 6 है, तो आपको 6 खोजना है, फाइंड 6 है, आपको 6 खोजना है। चलिए जल्दी से बस देखते जाइए, और सेम डायरेक्शन में जाना है, क्रॉस चेक नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपका कम आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि यहाँ समय चल रहा है, समय आपका चल रहा है। देखिए यहाँ आपका समय जो है, टाइम आपका चल रहा है, 4 मिनट है आपका, ठीक है। देखिए जरा सा, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए आपको स्लो में बता रहे हैं। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कहीं 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं भी 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ अब सेम एकदम चल देना है तो चल देना है। यहाँ पे आपको कहीं भी 6 दिखाई दे रहा है, तो आपको कहीं भी यहाँ पे 6 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आगे की तरफ देखा जाए, कहीं भी आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो कहीं भी आपको यहाँ भी 6 दिखाई नहीं दिया। जब चारों ऑप्शन में से कहीं भी आपको 6 दिखाई नहीं देगा, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ई पे टिक मारिएगा। उत्तर आपका हो जाएगा ई पे, आपको टिक मारना है, ठीक है। देख रही है ना, कहीं भी आपको 6 दिखाई नहीं दिया, मतलब आपका उत्तर हो गया ई पे टिक मारना है। क्लियर। चलिए अगला नंबर पे हम लोग चले, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए। इस पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिया है। इस पे आपको देखिए यहाँ आपको 6 दिखाई दे दिया, ठीक है। इस पे अगर आगे की तरफ चलते हैं तो कहीं भी 6 दिखाई इसमें नहीं दिया है, इसमें भी 6 दिखाई नहीं दिया है, मतलब केवल एक में दिखाई दिया है, जो बी नंबर पे दिखाई दिया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल बी नंबर पे दिखाई दिया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग छठा नंबर को करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ कहीं भी 6 दिखाई दिया, नहीं दिया, इस 6 दिखाई दिया, यहाँ आपका 6 दिखाई दिया, अभी तक बी है। यहाँ आपका कहीं 6 दिखाई दिया तो नहीं दिखाई दिया, यहाँ आपका 6 दिखाई दिया, नहीं दिया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब आंसर आपका बी हो गया। क्लियर। तो इस हिसाब से आपको चेक करना है, कंप्लीट आपको इस हिसाब से बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं, इसको जरा सा देखिए, 8वां नंबर को जरा सा देखिए, 8वां नंबर को जरा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ आपको 6 दिखाई दिया, नहीं दिया, यहाँ आपको 6 दिखाई दिया, तो इसमें भी 6 दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी आपको 6 दिखाई नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ आपको देखिए यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। डी पे आपको टिक करना है, डी पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको जाइए और कंप्लीट आपको इसी हिसाब से करना है। यहाँ पे आपको कितना दिखाई देगा क्वेश्चन, 9 नंबर के बाद ऊपर जाइएगा तो आपको देखिए 4 मिनट में आपको बनाना है कितना, देख लीजिए 75 क्वेश्चन। आपको ये 75 क्वेश्चन आपको जो है बनाना है, 75 क्वेश्चन, और आपका बन जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, मतलब दिक्कत क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका लगभग 60-62 के करीब में बनाइएगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो 70 प्लस जो है आपका जाने लगेगा। 75 में 70 प्लस, और जब पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो 75 में 75 सही बनाइएगा, ठीक है। तो घबराना तुरंत नहीं है, आपको बनाना है। क्लियर। अब कोई डाउट नहीं है, अब जाइए टेस्ट लेके आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, वही एकमात्र आपका उपाय है ऑनलाइन टेस्ट। क्लास बढ़िया लगा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग वाच टेबल और टेबुलर वाला जो है उसके ऊपर जो भी जो है हम लोग अगला वीडियो जो है आपके सामने लेके आएंगे। और देखिए इस टाइप से आपका कितना सही कितना गलत, आपको टी स्कोर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे टी स्कोर भी आपको टेस्ट के अंदर टी स्कोर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आपको टी स्कोर के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। टेस्ट के अंदर आपको टी स्कोर भी देखने को मिलेगा। देखिए कितना सही किए, आंसर कितना किया, नहीं कितना छोड़ दिया, करेक्ट कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ, स्कोर परसेंटेज में कितना है, और टी स्कोर आपका कितना है, टी स्कोर 42 से अधिक है या कम है, ये भी आपको जो है टेस्ट के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस धड़ल्ले से करते रहिए। धन्यवाद सभी।